1 दिसंबर से भारतीय नागरिक बिना वीजा के मलेशिया जा सकते हैं और 23 दिनों तक रह सकते हैं। ये घोषणा खुद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की है। बात करने वाले हैं भारतीयों के लिए, इंडियन नेशनल्स के लिए एक और मुल्क ने वीजा फ्री एंट्री की अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दी है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का कहना है कि 30 दिन के लिए भारतीय नेशनल्स को वीजा फ्री एंट्री दे दी जाएगी मलेशिया के अंदर। पहले श्रीलंका ने दी, वियतनाम ने दी, थाईलैंड ने दी और अब मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है उसने इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है। पाकिस्तान को कोई बंदा जो है वो किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। मुझे ये पॉइंट बड़ा खटकता है। पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए वीजा पर रिस्ट्रिक्शन जितनी लग रही है या बैन जो लग रहा है वो हम सब जानते हैं कि बढ़ते दिनों के साथ खबर आ रही होती है कि यहाँ से इन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है या वीजा पर रिस्ट्रिक्शन लग रही है। और अगर स्पेसिफिकली बात की खबरों के मुताबिक पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात करें दुनिया में आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे ऑलमोस्ट, चौथे नंबर पे है या छठे नंबर पे है। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपके मुल्क के अंदर कोई 8-10 ममालिक ऐसे हैं जो वीजा ऑन अराइवल हैं। कौन से जो काम करते हैं अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री है, हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो सबसे बड़ी खबर आज एक और है जो पाकिस्तान की बदनसीबी है सबसे बड़ी। IMF ने आपके टैक्स का चार्ज उन्होंने ले लिया, टैक्स का। अब इनडायरेक्टली इट इज ऑलमोस्ट सेम थिंग कि अब पाकिस्तानियों के जो कि मैं समझता हूं दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप है, उसकी टैक्स की डिक्टेशन IMF दिया करेगा। दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की तो सऊदीया जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम आपके वीजे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, कभी मलेशिया कभी दूसरे दुनिया के कंट्रीज इंडिया को वीजा फ्री एंट्री देते नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे लिए पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारतीयों के विश्व पर पटल पर उभरते हुए शक्तियाँ देखकर मलेशिया ने भी भारत को वीज़ा अलावा किसी ने यह बात करी नहीं। वहाँ के प्रधानमंत्री ने यह बात करी है कि वहाँ के भारत को वीज़ा अलावा फ्री कर देगा ही। तो पाकिस्तानियों को पेट में तो गड़बड़ होगी ही ना, क्योंकि पाकिस्तान को देखा नहीं जाता। भारत की ये उपलब्धि देखकर भारत के क्यों पूरी दुनिया से फ्री कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को निकाल क्यों रहे हैं, इसे देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का भी रिएक्शन। अमेरिका के गुलाम, तो जब तक हम अमेरिका के गुलाम रहेंगे तो फौज के गुलाम रहेंगे। हम अब तो खुद सेलेक्ट होके आएंगे नहीं तो हमारी कैसे वैल्यू होगी दूसरे मुल्क। कह रहे हैं हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम तो कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के सरदार हैं, सुपर पावर हैं। हम झूठ बोलते हैं। मुस्लिम उम्मा के सरदार होते हैं हम तो। आज ये इस्लामी कानून होता, इधर ये अंग्रेज का कानून ना चल रहा होता, शरिया लॉ होता। हाँ, शरीयत कानून चलता। तो ब्रिटिश लॉ चल रहा है, ब्रिटिश लॉ चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा इस्लामिक है हमारा। नहीं इस्लामिक है, पर इस्लामिक है उसके ऊपर अमल नहीं होता है। हाँ, अमल उसके होता है, ब्रिटिश लॉ पे अमल होता है। तो क्या वजह है कि आज पाकिस्तान को कोई मुस्लिम कंट्री प्रेफर नहीं करी, भारतीयों को क्यों प्रेफर करी है वीजा फ्री एंट्री? पाकिस्तान में जितने मिनिस्टर सेलेक्ट होके आते हैं ना, अवाम और सब जो है ये पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम है ये। इसलिए जो पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर नहीं होती उसकी। लेकिन उनको तो चाहिए था ना कि बीइंग अ मुस्लिम हमें सबसे ज्यादा आगे रखना। ओहो, मजहब एक मजहब जो है ना, मजहब हमारा मजहब जो है ना इस्लाम मजहब, ये जहाज से फैला है। ये ऐसे नहीं, तलीम से नहीं फैला, ये जहाज से हम डर रहे हैं, मरने को डर रहे हैं हम। तो जब हम मुसलमान मरने से डरना शुरू हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगी इसकी वैल्यू। मतलब क्या करें, बाहर जाकर क्या करें? बाहर जाके अपने आप को मनाएं, हम बात करें, ताकत से बात करें, जो बात करने वाली होती। गोलियां बारूद साथ लेकर जाएं? नहीं, गोलियां बारूद ना साथ लेकर जाएं, ज़बान को बारूद बनाएं। मतलब क्या किस तरह से बात करें? ये जो हम आ गए हैं, अब डरो। जो पैसे लेके आप सेलेक्ट करते हो ना, जो हुक्मरान जो नुमाइंदे सेलेक्ट करते हो पैसे लेके, वो करना छोड़ दो। अब फ्री इलेक्शन, सही इलेक्शन करवाओ, इंसाफ से इलेक्शन करवाओ। तो इलेक्शन आप कह रहे हैं ये तो हमारा अंदरूनी मैटर है ना, लेकिन मेरा सवाल ये ठीक होगा तो बाहर को कहेगा ना अंदरूनी सवाल खराब है। हाँ, मेरा सवाल ये था, चलिए अब प्राइम मिनिस्टर कोई बन गया है, पाकिस्तानी अवाम भी तो सबसे ज्यादा हमारी यही कोशिश होती है ना कि बाहर के मुल्कों में जाए, हम काम वगैरह करें, तो वहाँ पर हमारे लिए वीजा क्यों बैन हो रहे? मेरा सवाल ये था। ओहो, अवाम के लिए हमारे अंदरूनी मसाइल नहीं फिर पे हो रहे। आप तो बाहर की बात कर रही हो।
ये कुछ 10 साल हो गए हैं, ये गटर नहीं खुला सके ये दुकान। सा गटर दिखाओ जरा, दिखाएं जरा कैमरा में। क्या है, मैं कई एक्शन के पास गया हूँ, एसडीओ के पास गया हूँ, अमला काम ही नहीं करता नीचे। कितने साल से बंद है? ये 10 साल से बंद है। लेकिन खबरों के मुताबिक पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात करें दुनिया में आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे ऑलमोस्ट चौथे नंबर पे हैं, ये छठे नंबर पे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपके मुल्क के अंदर कोई 8-10 ममालिक ऐसे हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल हैं। कौन कौन से? अजरबैजान, अमेरिका का एक लास्ट सिटी है, मुझे वो याद नहीं नाम उसका। अच्छा, अमेरिका का कोई स्टेट है जहाँ पे वीजा फ्री पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल? हाँ हाँ जी। और कई मुल्क ऐसे हैं जो आप, दुबई है, अमेरिका, सऊदी अरबिया है, इवन सऊदीया में तो वो ये कह रहे नहीं, ईरान है, इराक है, आप बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं। अच्छा, अब ईरान की आपने बात की, वहाँ पे जो सिचुएशन है आपके तुर्की सामने है। है। इराक की आपने बात की, वहाँ पे जो तुर्की है। सिचुएशन, हाँ। बड़े अगर कंट्रीज की बात करें, अगर यूरोप, नेपाल में, आपको लगता है नेपाल में हम जाके बिजनेस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। बांग्लादेश है, हम कर सकते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में मैं आपको कह रहा हूँ वीजा आप ये कह रहे हैं कि वीजा फ्री एंट्री, क्या वहाँ पे तो वीजा नहीं हमें मिल रहा बांग्लादेश? आपको गलत फैमिली है भाईजान, मैंने चेक किया ना। वीजा ऑन अराइवल है। आपने वहाँ पे पेमेंट करनी है, $1000 शो करना। बहुत सारे ममालिक ऐसे आपने जब पहुँच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आज खबर ये आई है कि मलेशिया ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है, जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया के लिए। और इससे पहले थाईलैंड से भी खबर थी, इससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो उनके लिए वीजा फ्री एंट्री कर। बॉस हमारे लिए भी वीजा ऑन अराइवल है। वहाँ पे आपके पास $1000 हो, आप वहाँ पे आप जाके एंट्री करवाएं, आप जब मर्जी वीजा ले। ये आपको गलत प्रेडिक्शन है, लोगों को पता नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे लोगों ने बताया वैसे लोगों ने पूछ लिया। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क की बहुत सारे मुल्कों में वीजा एंट्री है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं, हमारे बड़े बड़े सोशल मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी वैल्यू नहीं है सर, वो उनकी खुद की वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री पूरी है, दुनिया का कोई मुल्क आपको नहीं रोकता। मेरे इंग्लैंड में रिश्तेदार है, मेरे माल्टा में रिश्तेदार है, मेरे जर्मनी में रिश्तेदार है, मेरे अमेरिका में रिश्तेदार है। ठीक है, आप उनसे पूछते हैं, कभी बात करते हैं कि एज ए पाकिस्तानी उन्हें उधर वहाँ पे कैसा ट्रीट किया जाता है, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है? वो देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसी मुल्क के अंदर आप गलत किस्म के रवैये अख्तियार करेंगे, आप 2 नंबर काम करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके साथ मसाइल क्रिएट होंगे। अगर आप सऊदीया जाके मुसलमान हो जाते हैं, अगर आप जाके इंग्लैंड जाके मुसलमान होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे भी अगर वायलेशन करेंगे, यहाँ भी पकड़े जाएंगे। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि देखें, ये नहीं है कि पाकिस्तान की आप कह लें कि भाई रिस्पेक्ट या वो चीज़ें, जब पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जो काम करते हैं, अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री है, हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो सर वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो उन्होंने मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से हैं, अच्छा, वो वो इंडिया से हैं, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। और नहीं सर उसमें बहुत सारे लोग वो कहते हैं पाकिस्तानी, जहाँ को पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, अफगानी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, इंडियन पकड़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, वो नाम हमारा यूज़ करते हैं। हमारा मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग प्रेडिक्शन